पहलगाम वाक़े के बाद और जवाब में कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जो खित्ते में तनाज़े का सबब बने। नायब अमरीकी सदर JD वैंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। उम्मीद है कि पाकिस्तान भारत से ताउन करेगा। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत से बढ़ती कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेबी ब्रॉस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी वज़ीर खारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब से बुध को बात की। सेक्रेटरी रॉबियो ने दोनों मुल्कों से कहा कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूबी एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमरीका दोनों मुल्कों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी बातचीत। पाकिस्तानी सफ़ीर का इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा। चीन का अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात में कशीदगी पर मुशावरत। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता न करने पर इत्तेफाक। भारत किसी शक में ना रहे, किसी भी मिसएडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अगले मोर्चों से दुश्मन को दो टोक पैगाम। सिपा सालार का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। फौजी मशक हैमल स्ट्राइक का जायजा लिया। कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़्म है। जंगी मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। पाक फ़ज़ाइया भी दुश्मन पर झपटने के लिए तैयार। शाहीन हिसाब फौरी चुकता करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश। 2 या 3 ममालिक मिलकर इंक्वायरी कर लें या UN कमीशन बना लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, भारत खौफज़दा है कि कुछ निकल ना आए, इसलिए पेशकश कबूल नहीं कर रहा। दोनों ममालिक के तसादुम का इम्कान कम हो गया है। भारत की जानिब से वीज़ा मनसूखी से मसाइल जन्म ले रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, कई मरीजों को बगैर इलाज वापस आना पड़ रहा है। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात भी आ रही हैं। भारत फंसे पाकिस्तानियों को फौरी जाने की इजाज़त दे। वाहगा बॉर्डर पाकिस्तानियों के लिए खुला रहेगा। पहलगाम ड्रामे से हवा निकल चुकी। वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। अतः का प्रोग्राम रूबरी में मुतालबा। कहा, भारत के हर एडवेंचर का भरपूर जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह बोले, हमें कोई खतरा या खौफ नहीं, यकीन है भारत गलती नहीं करेगा। पाक फौज प्रोफेशनल है। हमारा हमला हुआ तो पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान भारत का होगा। गुजरात के कसाई ने सिंधु पर हमला किया है। सिंधु को मोदी से बचाना है। बिलावल भुट्टो की भारत को ललकार। मीरपुर खास ने जलसे से खिताब में कहा, सिंधु बैनुल-अक़वामी सतह पर खतरे में है। दहशतगर्दी बहाना है, सिंधु असल निशाना है। हम झुकने वाले नहीं, जंग नहीं चाहते, लेकिन यहाँ से पानी बहेगा या उनका खून। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी का एहतजाज। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ शदीद नारे। भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत। सिख बिरादरी के खालिस्तान के नारे। करक में MPA खुर्शीद खतर की क़यादत में मुश्तिल मुजाहिरीन का टोल प्लाजा पर धावा। मुजाहिरीन ने लगाए टोल प्लाजा के कैबिन उखाड़ दिए। NH से टोल प्लाजा गैर कानूनी करार दे दिया। बन्नू में CTD से मुकाबला। दहशतगर्द कमांडर गुलबाज मारा गया। फायरिंग के तबादले में CTD के 3 जवान शहीद, 2 जख्मी हो गए। CPO के मुताबिक दहशतगर्द गुलबाज पुलिस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मतलूब था। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड समंदरी बाबा मजार के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। लाशें जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल।
कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मुकामात पर जालाबारी और मूसलाधार बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद और पंजाब में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, दरख्त और बिजली के पोल उखड़ गए। बारिश का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से बुजुर्ग खातून की लाश मिलने का वाकया। अजीज भट्टी थाने की पुलिस ने अंधे कत्ल का मामला हल कर दिया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान का एतराफ जुर्म, कहा बुजुर्ग खातून को बांधकर घर से जेवरात और नकद रकम लूट कर फरार हुए थे। गजा में इस्राइली हमले जारी, मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 52,418 हो गई। 1,18,000 से ज्यादा जख्मी। गजा में फलस्तीनियों का भूखा प्यासा मारने के लिए 60 रोज से नाकाबंदी जारी। इस्राइली वज़ीर आज़म के भयानक अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। कहा गजा जंग का बुनियादी मकसद इस्राइली यरगमालियों की महफूज वापसी नहीं बल्कि दुश्मनों पर फतह हासिल करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के 100 दिन मुकम्मल। ट्रंप इंतजामिया में बड़ी तब्दीलियां। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कौमी सलामती के मुशीर की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। माइक वाल्ट्ज़ अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के सफ़ीर तैनात। और लाहौर में तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स का मैच बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से हराकर टाइटल की दौड़ से बाहर कर दिया। आज पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बका की जंग लड़ेगी।